हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित होकर भगवान की ये मुख निसृत वाणी भगवद गीता को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग भगवद गीता के तृतीय अध्याय को आरंभ किए थे। भगवान ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय के अंदर आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करके और तदुपरांत कर्मकांड के विषय में बतलाया और कर्मकांड के बाद में कर्म योग की शिक्षा को भगवान ने दिया है। कर्म योग या बुद्धि योग की शिक्षा को भगवान द्वितीय अध्याय में देते हैं और उसके बाद में तृतीय अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। हमने सुना था कैसे अर्जुन को भगवान ने पूर्व अध्याय के अंदर युद्ध करने के लिए उपदेश दिया। कब? जब भगवान कर्मकांड का वर्णन कर रहे थे, श्लोक संख्या 31 से 38 तक भगवान ने उनको युद्ध करने की शिक्षा प्रदान करी। बल्कि भगवान ने ये तक कहा कि यदि संग्राम न करिष्यसि पापम अवाप्स्यसि, अगर तुम संग्राम नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो जब 38 श्लोक के बाद में भगवान ने जब बुद्धि योग का उपदेश देना, निष्काम कर्म योग का उपदेश देना आरंभ किया है, तो तब से फिर भगवान ने कहीं पर भी पूरे अध्याय के अंदर युद्ध की चर्चा नहीं करी, कोई रिपीटेशन नहीं आया। 39 श्लोक से लेकर के 72 तक कोई भी युद्ध के बारे में चर्चा ही नहीं आई। बल्कि भगवान की बातें कुछ ऐसी लगी अर्जुन को जो कि युद्ध के लिए और उनको मना कर रही हो। भगवान ने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया, शांति प्राप्त करने का उपदेश दिया, इंद्रियों को निग्रह करने का उपदेश दिया, आंतरिक अवलोकन के लिए बारे में कहा। तो बहुत कुछ बातें भगवान ने ऐसी बतलाई अर्जुन को जो कि युद्ध के विपरीत लग रही थी उनको। इस कारण से अर्जुन अभी पुनः कंफ्यूज ही है। वही हमने जो बतलाया था ना कि वक्ता कितना भी कुछ बोले, लेकिन श्रोता के दिमाग में जो चल रहा होता है उसके अनुरूप ही वो बातें ग्रहण करता है। तो अर्जुन भी यद्यपि हमारे जैसे श्रोता नहीं है, अर्जुन तो बहुत ही सजग और शरणागत श्रोता है। लेकिन क्योंकि पुराने अध्याय के अंदर भगवान ने कर्म योग का उपदेश तो दिया, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं किया। उसको हम जैसे जीवों के लिए और स्पष्ट रूप में भगवान द्वारा अर्जुन निकलवाना चाहते हैं। इस कारण से पहले और दूसरे श्लोक के अंदर भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। हम इन दोनों प्रश्नों की चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके थे। भगवान ने अर्जुन को जो कुछ भी ज्ञान द्वितीय अध्याय में दिया है उसके माध्यम से वो उनको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। कृष्ण की जो वाक चातुरी है वो अर्जुन को चकराना नहीं चाहते हैं, उसको कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर ठीक ठीक रूप में ये बुद्धि योग को, ये निष्काम कर्म योग को हमारे लिए समझा करके स्पष्ट कर देना चाहते हैं। क्योंकि भगवत गीता को आगामी समय में जो भी शिष्य लोग श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उनके लिए कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है वो अर्जुन स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहले हमने बतलाया था अर्जुन के पास में अर्जुन, ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है जब भगवान ने दो बातें कही थी कि दूरेण ही अवरम कर्म, तुम ये जो अवरम कर्म है, ये जो निंदनीय कर्म है, उसको त्याग दो। अर्जुन सोच रहे हैं निंदनीय कर्म है अपने ही स्वजनों को मार देना। अपने ही स्वजन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब के सब मेरे रिश्तेदार हैं और इनको मार देना अवरम कर्म है। जबकि भगवान ने ये श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि कर्म कांड में जो सारी बातें बतलाई गई है, वेदों में जो सारी बातें बतलाई गई है कि ये कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करो तो ये प्राप्त होगा, तो ये सारी की सारे ये पुष्पिताम वाचाम ये अवरम कर्म है। भगवान ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। इसीलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि अवरम कर्म मतलब अपने बंधु बांधवों को मार करके नर्क की ओर अग्रसर होना, तो ये अवरम कर्म है। इसलिए इसकी बजाय मैं क्या करूं? मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और युद्ध नहीं करना ये ही क्या है? ये बुद्धि योग है। अर्थात अकर्मठता दिखाना, ये वैराग्य धारण करना, अर्जुन सोच रहे हैं ये ही ठीक मार्ग है।
ये भगवान ने जो बुद्धि योग की बात करी है, अर्जुन इसको कैसे समझ रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब कर्म नहीं करना ही बुद्धि योग है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो वास्तव में ये तो और पाप होगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है वो, यदि संग्रामं न करिष्यसि पापं वाप्स्यति। तो भगवान पुनः वापस को तीसरे श्लोक के अंदर, तृतीय अध्याय के तीसरे श्लोक के अंदर स्पष्ट करने हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान कह रहे हैं मया नघ, हे अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, तुम्हारी जो बात तुम कह रहे हो वो जिज्ञासु की भांति आ रही है। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर अनघ, हे निष्पाप कह करके संबोधित कर रहे हैं और कहने लगे कि दो तरह की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। कब बतलाई भगवान ने? श्लोक संख्या 39 में, द्वितीय अध्याय के 39 श्लोक में आप लोगों को यदि स्मरण हो, भगवान ने कह दिया था कि ऐशा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगम त्वयिमाम शृणु, कि अब तक तो मैंने जो तुमको भी कहा वो सांख्य के विषय में बतलाया, और अब बुद्धि योग त्वयिमाम शृणु, अब तुम बुद्धि योग के विषय में सुनो। तो वहां पर भगवान ने ये दो बातों का स्पष्टीकरण कर दिया था कि मैं दो तरह के ज्ञान तुमको बतला रहा हूँ, सांख्य योग या कर्म योग, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग, है ना। तो उसी बात को भगवान इस श्लोक में पुनः स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, दो तरह के लोग होते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो तरह के लोग होते हैं जिनकी निष्ठा दो तरह की होती है। कैसे कैसे? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। कुछ लोग जो है वो ज्ञान योग का अवलंबन करते हैं उस परम तत्व को समझने के लिए, और कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा उनको समझते हैं। अभी भगवान ने सांख्य योग की चर्चा जो कुछ करी है पहले, वो तो बतला दिया है ना। अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिया था और सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको समझा करके लोग उसको व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा समझ करके चिंतन करते करते जीवन यापन करते हैं। और दूसरे लोग कौन से हैं? आपको यदि स्मरण हो, 61वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा था कि सारी इंद्रियों को मत पर, भगवान ने ये शब्द व्यवहार किया था कि तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति समस्त इंद्रियों को मुझ में लगा करके मत्पर हो जाता है, अर्थात मेरे कॉन्शियसनेस, अपनी चेतनता मुझ में लगा देता है, तो वो कैसा है? वो भक्तिमय सेवा वाला मार्ग है। तो दो मार्ग स्पष्ट हो गए। अब यहाँ पर टीका के अंदर बतलाया जा रहा है कि कैसे ये दोनों रास्ते वास्तव में एक ही हैं। एक कैसे है कि अ, कर्म योग ये ही अपनी विकसित अवस्था में भक्ति में परिणत हो जाता है ना। जो व्यक्ति सांख्य योग का अवलंबन करे तो उसके माध्यम से चित्त शुद्धि होगी और अंततः ये भी भक्ति में ही परिणत हो जाता है। तो 61वें श्लोक में भगवान ने उस बात को और स्पष्ट कर दिया है ना। भगवान ने ये बात को बतला दिया है उस श्लोक में। अभी दोनों प्रकार के योग जो हैं ये अ, ये कह सकते हो कनेक्टेड ही हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही पहले फिलॉसफी को समझेंगे, फिलॉसफी को समझ करके और तदुपरांत उसके अंदर प्रतिष्ठित होकर के बाद में फिर कृष्ण भावनामृत में आएंगे, भगवत भक्ति को, भगवान की सेवा को स्वीकार करेंगे। और दूसरे लोग कैसे हैं? शुरू से ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगते अंततः उनका चित्त शुद्धि हो जाती है और वो भगवत भक्त के रूप में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीका के अंदर बतला रहे हैं कि कैसे फिलॉसफी को जानना भी आवश्यक है। ये दो तरह के सिद्धांत, दो तरह की फिलॉसफी जो भगवान ने कही है, इन दो तरह की फिलॉसफी को जानना भी जरूरी है।
हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे कि रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट और फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। अर्थात सिद्धांत के बिना जो रिलीजन है वो क्या है, वो केवल मात्र भावुकता है। काफी लोग आज कल आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में जाकर के देखोगे कई सारे भक्त लोग बिल्कुल बहुत कई सारे मनुष्य बहुत बड़े भक्त अपने आप को बतलाते हुए बिल्कुल रोते हुए क्रंदन करते हुए और ऐसे भाव दिखाते हुए घूमेंगे। और पूछो भगवान के विषय में तो बड़ी विचित्र सी बातें करते हैं, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, मेरे स्वप्न में आए, मेरे बाल सहलाए और क्या क्या कुछ कहते हैं। और वास्तव में कुछ समय बाद में ही वापस से शारीरिक क्रियाओं में इतने बुरी तरीके से बद्ध दिखेंगे जिसका कोई पता नहीं। तो कारण क्या है? सिद्धांत के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, बस केवल मात्र भावुकता दिखलानी है। भगवत भक्ति को उन्होंने क्या समझ लिया? भावुकता समझ लिया। भजन हो तो बस हाथ उठा करके नृत्य कर लेना, नाचना कूद लेना, आंखों से आंसू बहा लेना, बस यही भक्ति है। और सिद्धांत के विषय में कोई ज्ञान नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं ये क्या है? ये केवल मात्र सेंटिमेंट है, ये भावुकता है। भक्ति सिद्धांत के बिना जो भक्ति है वो केवल मात्र भावुकता है। इसलिए सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता जो एक सिद्धांतिक ग्रंथ है, इसको समझना कितना जरूरी है यहाँ पर टीका में बार बार बतलाया जा रहा है। हमने पहले भी सुना है, महाप्रभु का भी यही मत है कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, जहां होते कृष्ण लागे सो दृढ़ मानस। जो व्यक्ति संप्रदाय के सिद्धांत को जितना अच्छे से जानता है वो उतनी ही अच्छी तरीके से अपनी मति को भगवान में लगा सकता है। तो सिद्धांत के बिना जो भी रिलीजन है वो क्या है? वो केवल मात्र सेंटिमेंट है। और जहां पर केवल मात्र सिद्धांत ही सिद्धांत है, भक्ति का अंग कोई कुछ नहीं है, ज्ञान मार्ग अवलंबी या जहाँ पर कोई ऐसा पंथ जहाँ पर केवल सिद्धांत दे दिया लेकिन भक्ति अंगों का कोई पालन नहीं किया जा रहा, तो वो क्या है? वो भी मेंटल स्पेकुलेशन ही है। वो भी एक तरीके से वो मानसिक उपद्रव टाइप का ही है। बस बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहे हैं लेकिन अंततः प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। इस बात को उदाहरण से समझ करके देखो। जैसे विज्ञान के अंदर क्या होता है, साइंस जो लोग पढ़े हैं, साइंस बैकग्राउंड से जो है जानते होंगे, साइंस के अंदर एक थ्योरी दी जाती है और वो जो थ्योरी है उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल किए जाते हैं, है ना। साइंस जो लोग पढ़े होंगे, जैसे टाइट्रेशन, सपोज जो लोग पढ़े हैं विज्ञान जानते होंगे, टाइट्रेशन का आपको सिद्धांत दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया। अब उसके बाद में लेबोरेटरी में जाकर के भी बकायदा वो प्रैक्टिस करवाई जाती थी। कैसे आप धीरे 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 जब एसिड ऐड करते जाते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म जो है, ये अध्यात्म भी एक विज्ञान है, बल्कि ये एक हायर डायमेंशन विज्ञान है। हायर डायमेंशन विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इस अध्यात्म को हम अ, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से समझ नहीं सकते। आत्मा का जो ज्ञान है उसको अपने डायमेंशंस के अंदर, अपनी जड़ बुद्धि के अंदर, अपनी जड़ दृष्टिकोण के अंदर हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वो क्या है? एक हायर डायमेंशन साइंस है। जैसे विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल होती थी। कोई भी चीज ऑब्जर्व किया, जैसे न्यूटन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेब नीचे गिरा है, पेड़ से सेब नीचे गिरा। अब उससे पहले भी कितने ही लोगों ने देखा होगा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूटन ने ये लॉ ऑफ, ये देख करके सेब नीचे गिरा है, इस बात को ऑब्जर्व करके क्या किया? एक थ्योरी रिलीज करी और उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना। सेब नीचे गिरा है, अच्छा इसी स्थान पर गिरा, अन्य स्थान पर गिरता है क्या? चलो सेब आई अन्य जगह पर लेकर गया, वहां पर भी ऊपर उठा करके फेंका, फिर नीचे का गिरा, तो हाँ ठीक है, प्रूव हुआ है। अच्छा, केवल सेब गिर रहा है या और भी कोई वस्तु है? सारी वस्तुओं को ऊपर उठा करके फेंका, नीचे आ रही है, बोले हर वस्तु के अंदर ये हो रहा है। अच्छा, सेब जो ज्यादा भारी था वो बहुत जल्दी से आ गया, रुई जो थोड़ी हल्की थी वो थोड़ी कम स्पीड से आई। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से क्या किया? उसको प्रूव किया, प्रैक्टिकल किया। विज्ञान के अंदर यही होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्म के अंदर भी एक सिद्धांत दिया जाता है। जैसे
हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्म तत्व का सिद्धांत दिया। आत्मा कैसी है? भगवान ने पूर्व अध्याय में बतलाया, आत्मा अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। भगवान ने सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को अनुभव कैसे करें? उस सिद्धांत को यदि प्रैक्टिकली अनुभव करना चाहें, कैसे करें? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए रिलीजन है। जैसे विज्ञान के अंदर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार आध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर फिलॉसफी होती है और रिलीजन होता है। फिलॉसफी मतलब ये सिद्धांत दिया कि हम ही शरीर नहीं, आत्मा है। अभी प्रश्न हो सकता है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अविनाशी नहीं है, तो हमारे शरीर तो मर रहा है, ये शरीर तो नाश होता है। तब फिर साधक अपने आप ही सोचेगा, एक व्यक्ति अपने आप ही दिमाग लगाएगा, तो फिर मेरे अंदर ये गुण कहाँ से आ रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता? इसका मतलब जरूर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अविनाशी है, और वो अविनाशत्व का ही गुण मेरे अंदर भी प्रकाशित हो रहा है, अंश मात्रा में ही सही, लेकिन वो प्रकाशित हो रहा है। तब व्यक्ति क्या करेगा कि हाँ, उस आत्म तत्व को जानने के लिए कोशिश करेगा। क्या कोशिश है? क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? वो ही है रिलीजन। भगवान नाम का जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर, गुरु पदाश्रय ग्रहण करके और उसका जाप करो, और जाप करते 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 क्या होगा? उस आत्म तत्व का अनुभव होगा, है ना? इसलिए वास्तव में भगवान ने अर्जुन को जो पीछे दो सिद्धांत बताए हैं, ये सिद्धांत जानना आवश्यक है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि एक तो है भक्तिमय सेवा का अवलंबन करके और उस परम तत्व को जानना, और एक है जो सांख्य योग, जो सिस्टमैटिक स्टडी है, उसके बेसिस पर जानना। लेकिन रिलीजन और फिलॉसफी दोनों के दोनों होने की आवश्यकता है। अध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर दोनों होने की आवश्यकता है। जैसे हम विज्ञान में लेबोरेटरी में जा करके और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही आध्यात्म के अंदर लेबोरेटरी क्या है? हमारे हृदय, यही लेबोरेटरी है। और प्रोसीजर क्या है जो हम प्रोसीजर पालन करते हैं? ये भक्ति के अंग जो हैं, वो ही वो प्रोसीजर है, जो वो भक्ति के अंगों को प्रोसीजर के रूप में वर्ण करके हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। ये आध्यात्म हम अनुभव कर पाते हैं, हायर टेस्ट प्राप्त होता है। भगवान पहले इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब एक श्रेष्ठ रस प्राप्त होता है, तब उसके माध्यम से अपने आप ही निम्न रस छूट जाता है ना? तो भगवान ने इसी बात को वर्णन कर रहे हैं यहाँ। अब चौथे श्लोक में बतलाते हैं, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। हाँ, भगवान ने इस श्लोक के अंदर अर्जुन को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। न कर्मणाम अनारंभात, कोई यदि ये सोचे, अर्जुन क्योंकि चाह रहा था ना कि मैं युद्ध नहीं करूं, और युद्ध नहीं करके जंगल में चला जाऊं। बुद्धि योग मतलब मैं अकर्मठ हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं, कोई क्रिया ना करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल कर्म नहीं करने से निष्क्रिय नहीं हुआ जाता, केवल कर्म नहीं करने से कर्म बंधन से बचा नहीं जाता। अर्जुन का मेन कंसर्न यही था कि अगर मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के माध्यम से स्वजनों को मारना पड़ेगा, और स्वजनों को मारने से, अपने ही परिवार के लोगों को मारने से मुझे पाप लगेगा, और पाप के कारण कर्म बंधन होगा। तो अर्जुन कर्म बंधन से बचना चाह रहे थे, इस कारण से क्या कर रहे हैं? नैष्कर्म्यम, अकर्मठता दिखा रहे हैं, निष्क्रियता दिखा रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर वर्णन स्पष्ट कर दे रहे हैं कि देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि केवल कर्म नहीं करने से ही नैष्कर्म्य हो जाओगे, ये बात गलत है। जैसे तुम ये सोच रहे हो कि सन्यास, कोई व्यक्ति, साधारणतः लोगों की यही मानसिकता होती है कि संसारिक बंधनों में नहीं पड़ना, तो सन्यास ले लो, बाबा जी बन जाओ। तो बाबा जी बनने का मतलब क्या है? सांसारिक कर्मों से छूट, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाना, और उसके उद्देश्य से कि संन्यास लिया जा रहा है।
नहीं, ऐसे संन्यास की सिद्धि नहीं होती। भगवान ने अगली लाइन में वो बात स्पष्ट कर दी, न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति, कि केवल मात्र कर्म नहीं करने से निष्क्रिय नहीं हुआ जाता और केवल मात्र संन्यास ग्रहण करने से भी सिद्धि नहीं होती। अगर तुम सोच रहे हो कि कर्म नहीं करोगे और कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे और कर्म फल से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसी बात है नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसी भी बात है नहीं। तो भौतिकवादी लोग जैसा हृदय में सोचते हैं कि मन भले ही जैसा भी हो, जैसे ज्ञानी लोग, उनकी साधारणतः धारणा यही होती है ज्ञान योगियों के अनुसार कि संन्यास ग्रहण कर लिया तो संन्यास ग्रहण करने के माध्यम से क्या होगा, सकाम कर्म से हम विरत हो गए और मनुष्य ही स्वयं नारायण के समान हो गया। लेकिन वास्तव में अर्जुन कह रहे हैं कि ज्ञान योगी कर्मयोगी से श्रेष्ठ तो है, ये मैंने बतलाया, लेकिन वास्तव में ज्ञान योगी बाहर से वेश धारण करने वाला नहीं है, आंतरिक शुद्धि वाला है। इस श्लोक के अंदर कहने का भगवान का ये उद्देश्य है कि आंतरिक शुद्धि जरूरी है। यदि कोई सोचे कि कर्म के बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा, तो भगवान मना कर देना, नहीं नहीं भैया, ऐसा ना करियो। बल्कि भक्ति का दिखावा करना, संन्यास का दिखावा करना और आंतरिक शुद्धि नहीं हो, ये तो और ज्यादा उत्पात है। शास्त्र में आया है ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। बल्कि ऐसा व्यक्ति तो और उच्छृंखलता फैला रहा है, ऐसा व्यक्ति तो और उत्पात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हृदय की शुद्धि है नहीं और केवल मात्र बाहर से संन्यास वेश ग्रहण कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। और दूसरी ओर व्यक्ति यदि अपने हृदय की शुद्धि करे और हृदय की शुद्धि करते करते जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाते हुए और भगवत भक्ति के अंगों का पालन करे, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है। भगवान ने इसलिए इसी बात को ही आगामी श्लोकों में स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन, कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता जीव, कर्म तो उसे करने ही होंगे। तुम यदि जंगल में भी चले जाओ युद्ध छोड़ करके, अपने क्षत्रिय धर्म का अभी वर्तमान समय पर तुम पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन जंगल में जाने के बाद में तुम्हारे ऊपर यदि कोई विपत्ति आई, तो क्या तुम अपनी रक्षा के लिए प्रचेष्टा नहीं करोगे? या और जो भी कुछ परिस्थिति होगी, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कर्म से भागना, ऐसे निष्क्रियता दिखाने से कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। बल्कि भगवान पहले ही कह चुके हैं, यदि संग्रामम न करिष्यसि पापम अवाप्स्यसि। तुम यदि संग्राम नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें पाप लगेगा, तो कर्म बंधन में फंसोगे। इसलिए इन बातों को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। भगवान आगे अर्जुन को कहेंगे कि कैसे कर्म करे बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। एक क्षण के लिए भी कोई कर्म कर बिना रह नहीं सकता। प्रकृति ने इस तरह से, प्रकृति के गुणों के द्वारा हम सब के सब इन कर्मों में नेचुरली लगे हुए हैं, बिना किसी एफर्ट के हम लोग लगे हुए हैं। तो उस बात का स्पष्टीकरण और आगे आने वाले श्लोकों में होगा। हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको फिर श्रवण करते हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।